क्या दिल्ली में एक बार फिर धमाका होने वाला है? क्या दिल्ली का लाल किला एक बार फिर धमाके की चपेट में आने वाला है? ऐसा इसलिए क्योंकि सारी एजेंसियां जो हैं इस समय अलर्ट मोड पर पहुंच चुकी हैं। इन्हीं सब सवालों के जवाबों के लिए मेरे साथ मेरे वरिष्ठ पत्रकार, मेरे सहयोगी संजीव चौहान जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि एक बार फिर दिल्ली में बड़ा विस्फोट हो सकता है, बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट हो सकता है। तो इस खबर को कितनी गंभीरता से इस समय हमें लेना चाहिए, क्या कहेंगे इसको लेकर आप? अलीशा, स्टेटमेंट और हिंदी और आपका शुक्रिया बहुत बहुत तहे दिल से। और ये मुद्दा इतना अहम है, इतना गर्म है कि इस टाइम फिलहाल आईबी, रॉ और एनआईए। एनआईए इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है देश की सबसे बड़ी। रॉ और आईबी आंतरिक और बाह्य, दो तरीके की हमारी खुफिया एजेंसियां हैं। दोनों के पास इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन गंभीर है, ये इंटरनल इंफॉर्मेशन है, खुफिया जानकारी है कि लाल किले के आसपास और लाल किले के ठीक सामने उसके मुहाने पे और चांदनी चौक के एंट्रेंस पे जो गौरी शंकर मंदिर है उसको और कुछ और मंदिरों को टारगेट किया जा सकता है। ये खुफिया एजेंसियों का इनपुट है और किसी भी इनपुट को हल्के में नहीं लिया जा सकता है। हड़कंप मचा हुआ है। अपने अपने तरीके से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, एनआईए, ये दोनों लगी हुई हैं क्योंकि दिल्ली राजधानी है देश की। और इस वक्त सबसे बड़ी बात यह है कि जो समिट चल रहा है उस समिट को लेके और उसके दौरान ये थ्रेट और भी ज्यादा गंभीर हो जाती है। हालांकि अभी 6 महीने पिछले जाओ, जिसमें कि 10 नवंबर 2025 को लाल किले की रेड लाइट पे और चांदनी चौक दोनों के बीच की रेड लाइट है उस पर ब्लास्ट हुआ था। उसमें 13 लोग मारे गए थे और 25 से ज्यादा इंजर्ड हुए थे। उस घटना को ही बहुत ज्यादा टाइम नहीं गुजरा है। तो ऐसे में गंभीर है। और समिट जब चल रहा है जिसमें कि 80 देश के प्रतिनिधि मौजूद हैं देश की राजधानी में, दो चीजें हो सकती हैं कि ये किसी शैतानी दिमाग की भी उपज हो सकती है परेशान करने के लिए एजेंसियों को, लेकिन ये इनपुट सही भी हो सकता है। अगर ये इनपुट सही है तो गंभीर है। मगर हम ये एक पत्रकार होने के नाते अलीशा कह रहे हैं, लेकिन हमारी एजेंसियां, इंटेलिजेंस एजेंसीज और इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज लाइक एनआईए और दिल्ली पुलिस, ये इसको हल्के में नहीं ले सकती हैं। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच भी जुटी हुई है। ये जरा पता करने में लगी है कि आखिर है क्या। पहला। दूसरा ये है कि अभी 2 दिन पहले ही दिल्ली और एनसीआर, मतलब गुड़गांव और नोएडा के कुछ स्कूल्स को भी ईमेल्स आए थे कि बम से उड़ा देंगे। मगर वो सब एक हॉक्स कॉल निकली, गलत, कोई ऐसा नहीं था। अब आती है बात कि कितनी गंभीर है इसमें, चूंकि पाकिस्तान में पाल बढ़ रहा लश्कर ए तैयबा जैसे टेररिस्ट ग्रुप का नाम आ रहा है जिसने भारत में कई आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दिया है। हमारी एजेंसियां ना फेल हो गई थी। ये वही लश्कर है, ये वही जैश है जिसने ज्वाइंट वेंचर में रेड फोर्ट पे 10 नवंबर 2025 को कार ह्यूमन बम ब्लास्ट को अंजाम दिया था। लेकिन अब सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि पहले समिट को सेफ करें जो दिल्ली में हो रहा है, इधर ये पता करें इंफॉर्मेशन कितनी गंभीर है, क्या है। लेकिन एक चीज और भी अलीशा इसमें मानना पड़ेगा हमको कि हर थ्रेड सही हो ये भी नहीं कहा जा सकता और हर थ्रेड गलत हो ये भी नहीं कह सकते। और अगर ये थ्रेड सही थी और इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज ने पकड़ ली है तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है। क्यों? अब जब ये मीडिया में सब आ गया है तो जो इसको अंजाम देने वाले थे, टेररिस्ट ग्रुप, एंटी नेशनल ग्रुप, वो उन सब में हड़कंप मचा होगा। क्यों? उनका टारगेट मान लो कि लाल किला या गौरीशंकर मंदिर था या कोई और राजधानी के पॉपुलर मंदिर रहे, उनका जो टारगेट था, मोटिव था, वो फेल हुआ है। उनमें भगदड़ मची होगी अलीशा। सर, जैसे कि आप लगातार कह रहे हैं कि थ्रेड जो है कहीं ना कहीं फेल हो सकते हैं या फेल हो भी जाते हैं। अगर हम सर इतिहास की बात करें तो इतिहास में क्या कभी ऐसा हुआ है कि जो थ्रेड्स हैं वो सही साबित हुए हैं या फिर हमेशा ही गलत साबित हुए हैं? नहीं, एक थ्रेट मेरे पत्रकारिता के जीवन में जिसमें मैंने ही उस खबर को ब्रेक किया था, ये बात रही होगी सन 2000 की, 2000 जुलाई की, यानी कि अब से करीब करीब 26 साल पहले। उस टाइम में एक अखबार में था और मैंने खबर ये लिखी कि लश्कर और जैश जो हैं वो एक प्लानिंग कर रहे हैं देश की राजधानी दिल्ली में मौजूद राष्ट्रीय धरोहर रेड फोर्ट यानी लाल किले पे हमले की। अब
जब हमने उसको दिल्ली पुलिस से क्रॉस करना चाहा, तो दिल्ली पुलिस वालों का ये कहना था और हमारे अखबार वालों का भी ये कहना था ऑफिस में कि भाई, लाल किले पे हमले का मतलब तो तीसरा विश्व युद्ध छिड़ जाएगा। लाल किला तो भारत की प्राचीन देश की धरोहर है, इज्जत है, इसमें कैसे हो सकता है हमला। अलीशा, वो मेरी इंफॉर्मेशन जो इंटेलिजेंस एजेंसीज के थ्रू आई थी, मैं ये तो नहीं डिस्क्लोज करूंगा कि आईबी की थी या रॉ की, लेकिन इंफॉर्मेशन सटीक थी। जुलाई में वो खबर लिखी गई इस नजर से कि 15 अगस्त के आसपास ब्लास्ट हो सकता है, हमला कर सकते हैं लाल किले पे। और उसके बाद 20-21 दिसंबर की रात 9 बजे लाल किले पे लश्कर के टेररिस्ट ने, और जैश दोनों का मिला जुला वो ऑपरेशन था, लेकिन लश्कर के टेररिस्ट ने हमला कर दिया, जिसमें 3 फौजी मारे गए थे। हालांकि बाद में उसमें बहुत कुछ हुआ, और उसमें जो लश्कर कमांडर था वो आज भी तिहाड़ जेल में फांसी की सजा के इंतजार में है। किसी भी थ्रेट को कम से कम एजेंसियां तो हल्के में नहीं ले सकती हैं, लेकिन ये भी बता दूं कि जब इस तरीके की आतंकवादी गतिविधियों को, आतंकवादी अंजाम देने की प्लानिंग में जुटते हैं, तो वो बहुत फुल प्रूफ होता है। फॉर एग्जाम्पल, 10 नवंबर 2025 को जो लाल किले पे बत्ती पे रेड लाइट पे चांदनी चौक की ब्लास्ट हुआ, कार बम ब्लास्ट, जिसमें 13 लोग मारे गए, वो कनेक्टिविटी कश्मीर से मिल चुकी थी कि अमोनियम नाइट्रेट बहुत भारी तादाद में है। उसको बरामद भी कर लिया 3-4 दिन पहले भारतीय एजेंसियों ने, पुलिस ने, हरियाणा से, फरीदाबाद से। लेकिन उसके बाद भी हमारी एजेंसियां उस पोल में, उस होल में नहीं घुस सकी जहां इन टेररिस्ट को, इनकी प्लानिंग को छिन्न भिन्न कर पाती। अमोनियम नाइट्रेट पकड़ गया, कुछ टेररिस्ट पकड़े थे पहले, उन्होंने बताया। तो जरूरी नहीं कि हमारी एजेंसियां शार्पली उसको भेद देंगी, इनके ऑपरेशन को, और नाकाम कर देंगी। 10 नवंबर 2025 का रेड फोर्ट की रेड लाइट और चांदनी चौक वाली पे हुआ कार बम ब्लास्ट इसका नमूना है। जरूरी नहीं है कि एजेंसी उसको भेद ही डालें, लेकिन एक ये जरूर है कि इस तरीके की अगर चीजें लीक हो जाती हैं प्लानिंग से ना, तो फिर वो कामयाब होने में मतलब मुश्किल आती है, नहीं हो पाती हैं, ये बात है। मगर किसी भी इस तरीके की धमकी को कम से कम हमारे देश की खुफिया एजेंसियां और दिल्ली पुलिस या किसी भी स्टेट की पुलिस या फिर एनआईए, जो सबसे बड़ी एजेंसी है इस तरीके के आतंकवादी गतिविधियों के मामलों की छानबीन के लिए, वो तो कम से कम घर बैठ के नहीं कह सकती हैं कि हवा में होगा, और धुआं वहीं उठता है जहां कभी आग लगी हो। अलीशा, सर, हमेशा देखा जाता है कि देश की राजधानी दिल्ली को टारगेट किया जाता जाता है, चाहे वो ऐतिहासिक धरोहर हो, चाहे वो धार्मिक जगह हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, कुछ भी हो, जो टारगेट किया जाता है इस जगह को किया जाता है। और दिल्ली ही बेसिकली टारगेट होती है, मेन मेजर जो देखा जाता है हमेशा से। तो सर, क्या इसमें कहा जा सकता है कि हमें सुरक्षा एजेंसियों की क्या कुछ कमी रह जाती है कहीं, जो उनके नाक के नीचे ऐसी ये हरकतें हो जाती हैं? इसकी वजह यह है कि किसी भी देश की राजधानी उस देश का सिरमौर होता है। उसकी बादशाहत, उसकी हुकूमत, उसकी सल्तनत जिस जगह से चलती है, वहां का मीडिया नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया होता है। इन आतंकवादी संगठनों को क्या चाहिए? इन्होंने कहीं कोई घटना अंजाम दी, अगर ये किसी गांव में जाकर बम ब्लास्ट करेंगे, एक बैलगाड़ी उड़ा देंगे, तो मीडिया वहां क्यों जाएगा? उससे इनका क्या नुकसान, इन्हें क्यों पॉपुलैरिटी और पब्लिसिटी मिलेगी? आतंकवादी गैंग ग्रुप्स चाहते हैं कि जब ये किसी आपराधिक घटना को या आतंकवादी घटना को अंजाम दें, तो उसकी पॉपुलैरिटी इंटरनेशनल लेवल पे हो। वो पॉपुलर कौन करेगा? मीडिया। क्यों करेगा? क्योंकि वो देश की राजधानी दिल्ली में हुआ, किसी भी देश की राजधानी है। देश की राजधानी दिल्ली में चूंकि केंद्रीय हुकूमत है, यहाँ कुछ भी ये ब्लास्ट करेंगे, आतंकवादी घटना को अंजाम देंगे, तो इंटरनेशनल फेम होंगे। अगर इनको पब्लिसिटी, पॉपुलैरिटी ना मिले इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देके, तो ये फिर गांव देहात में किसी कस्बे में जाके, भीड़ भरे बाजार तो वहां जाते हैं, वहां कोई सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं है, लेकिन ये देश के किसी कस्बाई इलाके में नहीं जाते हैं जहां अच्छी खासी भीड़ है। इनका मकसद लोगों को हताहत करने के साथ साथ पब्लिसिटी पाना भी होता है। वो कहां मिलेगी? दिल्ली में। दिल्ली में अब धार्मिक स्थलों को, ऐतिहासिक स्थलों को क्यों बनाते हैं? अब ये जाके किसी थर्सडे मार्केट में ब्लास्ट करेंगे दिल्ली में, तो वहां तो वो भी बिकेगा, इनका मीडिया उछालेगा कि दिल्ली देश की राजधानी में ब्लास्ट कर दिया, थर्सडे मार्केट या वीकली मार्केट में किसी में। और इसी तरीके से अब जैसे अब इनपुट आया है कि सब लाल किले के आसपास हमला कर सकते हैं, लाल किले पे हमला कर सकते हैं, या चांदनी चौक में लाल किले के ठीक मुहाने पे लेफ्ट हैंड पे जो गौरी शंकर मंदिर है ऐतिहासिक, जो कि मुगल कालीन मंदिर है,
उसको टारगेट किया जा सकता है। क्यों? यह धर्म जुड़ा हुआ है, यह हिंदू और मुसलमान जुड़ा हुआ है। आतंकवादियों का एक ही मकसद है ना, कि उनको शोहरत मिले। वो कहां मिलेगी? जब ऐतिहासिक धरोहरों पे हमला करेंगे तो मिलेगी, देश के, भारत के। या फिर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए धार्मिक स्थलों को टारगेट करेंगे। दो ही जगह टारगेट होते हैं। और जब इनको जनहानि करनी होती है तब ट्रेनों में ब्लास्ट करते हैं, बसों में ब्लास्ट करते हैं। जैसा कि दिल्ली में 2005 में सीरियल ब्लास्ट हुए थे, 10-15 जगह बसों में ब्लास्ट हुए थे, बहुत लोग मारे गए। जब जनहानि की बात आती है तो ये करते हैं भीड़ भाड़ वाले बाजार, ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स को टारगेट करते हैं। और जब इनको पब्लिसिटी चाहिए होती है तब ये धार्मिक स्थल और ऐतिहासिक स्थलों पे देश की राजधानी दिल्ली में टारगेट करते हैं। अलीशा, सर, आप काफी लंबे समय से अपनी पत्रकारिता में आपने क्राइम को कवर किया है। आप क्राइम की हर एक नब्ज को जानते हैं। तो सर, आपसे एक सवाल करना चाहूंगी। आपको क्या लगता है, जब ऐसे थ्रेट्स आते हैं, क्या लोगों में डर का माहौल पैदा किया जाता है, या फिर पहले से बचाव की तैयारी के लिए उन्हें आगाह किया जाता है? देखिए, कभी भी कोई भी टेररिस्ट ग्रुप इस तरीके की आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने से पहले हम्म। उनको लीक आउट कतई नहीं करेगा। हम्म। उसकी हर संभव कोशिश होती है कि वो अंजाम दे दे, तब उसका टारगेट कामयाब होता है, गोल मिलता है, अचीव कर पाता है वो। जहां तक इस तरीके की खबरों का, अब जैसे आज ही है कि सब लाल किले को उड़ा देंगे, या हम्म। लाल किले पे हमला करेंगे, या गौरी शंकर मंदिर या किसी भी धार्मिक स्थल पे, दिल्ली के बड़े पे नॉन धार्मिक स्थल है पॉपुलर, उस पे हमला करेंगे। ये आतंकवादियों ने या उनके संगठनों ने या लश्कर ने नहीं, ये लश्कर ए तैयबा ने नहीं लीक की है। ये लीक हुई है हमारी एजेंसियों से। इसके दो फायदे हैं। अगर ये खबर सही और लीक हो गई है तो हमारी एजेंसियों की कामयाबी है कि जो टेररिस्ट ग्रुप थे, जो टारगेट करने जा रहे थे, उनमें हड़कंप मचा है, डिस्टर्ब हो गए वो मेंटली, कि हम हम्म। क्या करें, हमारी तो पोल खुल गई। पहला। दूसरा, हड़बड़ाने के लिए नहीं, इससे पब्लिक अलर्ट होती है। देश की राजधानी दिल्ली की पब्लिक जो है, वो पिछले करीब 40 साल में इतने इस तरीके के आतंकवादी की घटनाओं को झेल चुकी है, 1980 से लेके और 2026 तक, कि अब वो बड़ी मुतमईन हो गई है कि इस तरह की घटनाएं होंगी तो कैसे हमें फेस करना है। अलर्ट हो जाते हैं, घबराते नहीं हैं लोग। भीड़ भाड़ वाले बाजारों में जाना बंद कर देते हैं। ऐतिहासिक स्थलों पे जो पर्यटक हैं उनकी संख्या में एकदम कमी आ जाती है। दूसरे, जो पुलिस थाने चौकी लेवल की है, सीधे नहीं जुड़ी हुई बड़े पुलिस मुख्यालय, या सीधे रॉ आईबी से नहीं जुड़ी है, जो थाने चौकी का पुलिस वाला है ना, इन घटनाओं से पब्लिक की तरफ वो भी अवेयर हो जाता है, सतर्क हो जाता है। अरे, इस तरह की खबरें आ रही हैं, मुझे ध्यान रखना है, चौकन्ना हो जाता है। ये खास बात है। अलीशा, लेकिन सर, जो भारत की शहरी सुरक्षा व्यवस्था है, वो क्या आतंकी खतरों से निपटने के लिए पर्याप्त है, या फिर कुछ उसमें एड ऑन होना चाहिए? लिखित में कोई नहीं दे पाया है आज तक। हम्म। जहां आतंकवादी घटनाएं अंजाम दी जानी थी, दी गई। बाद में भले ही वो सब आतंकवादी मारे गए, एक नेटवर्क को नेस्तनाबूद कर दिया गया। फॉर एग्जाम्पल, भारत में व्हाइट कॉलर क्राइम, जिसमें सिर्फ डॉक्टर्स, एक वर्ग विशेष, धर्म विशेष, समुदाय विशेष के शामिल थे, युवा डॉक्टर्स जो सब चीन में पढ़ के आए थे, हम्म। ठीक है, कश्मीर से कनेक्टिविटी हुई, दिल्ली तक पहुंचे। तो ये सब ऐसा नहीं है कि मतलब कोई इसमें उलझने वाली बात ही नहीं है। इनका टारगेट क्लियर होता है कि हम करेंगे तो करेंगे, और ये फेल नहीं होते हैं, ये हम्म। बता दें आपको। ये डिस्टर्ब तो हो सकते हैं, फेल नहीं होते हैं। दूसरा, अलीशा, आपको शायद मैं कनेक्ट करना चाहूंगा एक थोड़ा सा। अभी पाकिस्तान में परसों ब्लास्ट हुआ है एक घर के अंदर। जी। उसको गैस ब्लास्ट कहा जा रहा है, लेकिन गैस ब्लास्ट जो है उसमें 14, 15, 16 लोग मर जाना बड़ी बात है। दूसरे, अभी इन दिनों पाकिस्तान में अभी 4-5 दिन के अंदर ही एक भारत का मोस्ट वांटेड टेररिस्ट भी पाकिस्तान में मारा गया है। पाकिस्तान जब जब बौखलाता है तब तब इस तरीके की खबरों को उसकी आईएसआई जो एजेंसी है और पाकिस्तानी आर्मी जो है, जिसके मियाँ आसिम मुनीर जो है वो चीफ हैं, ये लोग भी इस तरीके की भ्रामक खबरें भारत में फैलवाते हैं, ताकि जो यहाँ पे उपद्रवी या देश विरोधी ताकतें हैं, विध्वंस करने वाली टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, वो थोड़ा सा अलर्ट मोड पे उत्सुक होकर आगे बढ़ें कि हमें कुछ जल्दी से जल्दी करना है पाकिस्तान को खुश करने के लिए। एक ये भी स्ट्रेटेजी हो सकती है पाकिस्तान की इन थ्रेट्स को लेकर, जो जिस पे हम और आप आज बात कर रहे हैं, कि दिल्ली के लाल किले पे या उसके आसपास, या फिर चांदनी चौक में स्थित जो गौरी शंकर मंदिर है उसको, या किसी और मंदिर को, ऐतिहासिक स्थल को देश के शिकार बना सकते हैं आतंकवादी। ये पाकिस्तान का भी एक छोड़ा हुआ तीर हो सकता है हवा में, लेकिन भारत की एजेंसियां इसको हवा में तीर नहीं कह सकती हैं।
वो उस गंभीरता से इस पे जांच कर रही हैं, जगह जगह और अलर्ट हो गई हैं, और करना भी चाहिए। सर आपसे आखिरी सवाल जानना चाहूंगी, जैसा कि आप लगातार थ्रेड्स को लेकर बात कर रहे हैं कि ये जो थ्रेड सामने आया है वो हमारी एजेंसी के थ्रू सामने आया है, वो सामने वाले की तरफ से यानी आतंकी संगठन की तरफ से सामने नहीं आया। लेकिन आपसे सवाल ये है कि अगर आतंकी संगठन से वो थ्रेड सामने आता है तो हमारी एजेंसीज के लिए वो कितना चैलेंजिंग होता है उसे संभालना, कैसे वो उसे बहुत पूरा इजी हो टैकल करते हैं? बहुत इजी होता है अलीशा। अगर टेररिस्ट की तरफ से थ्रेट कंफर्म हो जाए, हम्म। तो हमारी एजेंसियां उनके हाइडआउट्स पे जाके हम्म। उसको खत्म कर देती हैं। ये तो इनपुट बहुत सॉलिड इनपुट है। हम्म। जब इनपुट कहीं दाएं बाएं से छन के आता है, एजेंसी टू एजेंसी, एमआईए, इंडियन मिलिट्री इंटेलिजेंस एजेंसीज का आता है, वो रॉ को देता है, रॉ आईबी को देता है, आईबी दिल्ली पुलिस को देता है, या किसी भी स्टेट पुलिस को देता है, या एनआईए को देता है। ये सब जब जब एक जाल बन जाता है ना, तो डिस्टर्बेंसेज आते हैं। जहां सीधा पिन पॉइंटेड होता है कि कश्मीर में, दिल्ली में, फलानी जगह इस तरीके की आतंकवादी गतिविधि अंजाम दी जा सकती है, किसी इंटेलिजेंस एजेंसी का जब इनपुट होता है ना, तो हमारी जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं, चाहे वो स्टेट पुलिस हुई, चाहे मिलिट्री इंटेलिजेंस हुआ, या आर्मी की टीमें हुई, सीआरपीएफ हुआ, जिन जिनके मतलब जो भी कंसर्न एजेंसीज हैं, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज, या फिर दिल्ली, राजधानी है तो दिल्ली पुलिस ही स्पेशल सेल हुई, और आईबी और रॉ जब भी कोई इंफॉर्मेशन दिल्ली के बारे में देते हैं, तो दो एजेंसियों को देते हैं, एक एनआईए को और एक स्पेशल सेल को। लेकिन स्पेशल सेल को एनआईए से पहले दी जाती है। एनआईए का काम है इन्वेस्टिगेशन करना, और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल का, एलिशा, काम है इनपुट को तोड़ देना, खत्म कर देना, उससे निकाल लाना चीजों को, फिर अटेम्प्ट करना। एक्टिव एजेंसी जो है, जो ऑपरेशनल भी है, जो शूट आउट कर सकती है, एनकाउंटर कर सकती है, वो एनआईए नहीं करती। एनआईए सिर्फ जांच करती है, कागज पे पढ़ा लिखी करती है, वो हाइडआउट्स पे बाद में पहुंचती है जब घटना हो जाती है। लेकिन दिल्ली पुलिस जो है, वो घटना होने से पहले इन थ्रेट्स को कंफर्म भी करती है, और घटना को रोकने की भी कोशिश करी, और घटना हो जाए तो फिर वो एनकाउंटर करती है, धरपकड़ करती है। तो इसलिए दिल्ली पुलिस और एनआईए का फर्क भी मैंने बताया, काम कैसे करते हैं हम्म। इसमें, अलीशा। बिल्कुल सर, ऐसे समय पर ये अलर्ट आया है जब भारत में फेस्टिव सीजन की शुरुआत होने वाली है और शुरुआत होगी होली के साथ, और उस टाइम पर अलर्ट ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ये थ्रेड जो मिला है, ये थ्रेड जो सामने आया है, वो हमारी एजेंसीज ने खुद थ्रेड दिया है। जाहिर सी बात है, एजेंसी के थ्रू थ्रेड्स आए हैं तो जाहिर सी बात है कि हमारी एजेंसी भी पूरी तरह से इसके लिए रेडी होंगी। सर बहुत बहुत शुक्रिया स्टेट मिरर के साथ जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। शुक्रिया अलीशा, शुक्रिया।